Order is the foundation of power. Establish structure and maintain control, and you shall rule with absolute authority. नमस्कार। आज हम अपने फोर्थ पार्ट के टैरो में ये सीखते हैं। फोर्थ कार्ड जो मेजर आर्काना है वो एम्परर है। एम्परर पे देखिए सिंहासन है, एक बुजुर्ग से एक्सपीरियंस पर्सन की इमेज है। फादर फिगर जिसे कह सकते हैं, जो घर के बुजुर्ग होते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर या फादर की इमेज के, वो एक अपने सिंहासन में बैठे हैं और एक अहंकार दिखाई दे रहा है, डोमिनेटिंग नेचर दिखाई दे रहा है। उनके हाथ में वॉन्ड है। पीछे देखिए रेड कलर का है और रेड कलर ईगो का ये प्रतीक होता है। देखिए उन्होंने रेड कलर पहना है, वॉरियर भी है, इन्होंने मेटल की शूज पहने हैं। तो हम एम्परर के बारे में जानते हैं। अगर ये अपराइट होता है तो मतलब अथॉरिटिव, ऐसे अथॉरिटिव करके, और खुद को एस्टैब्लिश करना, मतलब एस्टैब्लिश है, ऑलरेडी है, एस्टैब्लिश्ड है, स्ट्रक्चर है, और ये फादर फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाए, यानी कि उल्टा आ जाए, तो वो डोमिनेटिंग कहलाता है और वो एक्सेसिव कंट्रोल और लैक ऑफ डिसिप्लिन और इनफ्लेक्सिबिलिटी रहता है। ऑब्वियसली अगर अकड़ होगी तो फ्लेक्सिबल तो वो होगी ही नहीं। ठीक है, तो आइए हम एम्परर की डिस्क्रिप्शन के बारे में पता करते हैं। एम्परर को हम ले सकते हैं आर्केटाइपिक मदर के लिए, जैसे हम एम्प्रेस को लेते हैं। एम्परर एक फादर का स्वरूप भी कह सकते हैं, जो एक लार्ज पत्थर की, मतलब बड़ा से पत्थर के सिंहासन में बैठे हैं। ये एक कह सकते हैं आप एडॉन है, 4 रैम्स के साथ, हेड्स के साथ। एज साइन का प्लैनेट इनको रिप्रेजेंट करता है। राइट हैंड में इन्होंने एक वॉन्ड लिया हुआ है, एक एंड इजिप्शियन सिंबलाइज करती है। जैसे मैंने पहले आपको ये बात बोली है कि टैरो हमारे इंडियन का नहीं है, ये इजिप्शियन है। इजिप्शियन खाना बदोश, आपने पुरानी अब पिक्चरों में भी देखा होगा। तो खाना बदोश के जितने भी लोग होते थे वो पहले इजिप्ट के इजिप्शियंस होते, वो कहते हैं। तो वो जैसे जगह जगह अपना बसावट करते हैं, एक स्थान पे परमानेंट नहीं रहते, जैसे हम बंजारे बोलते हैं हिंदी में। और उनकी यहीं से ये टेक्निक आया है। आपके पास अगर ये टैरो चेक करें, आप चौसर की भी प्रेडिक्शंस होती हैं, आप क्रिस्टल बॉल का कहिए, जो बॉल के अंदर वो देखते हैं सारी इमेजेस को, आकृतियों को देख के प्रेडिक्शन की जाती है, वो इजिप्शियंस की है और ये बाहर की कंट्रीज से आई है। हमारे इंडिया में पानी से भी देखते हैं, रात को तारों से भी देखी जाती है। इनके लेफ्ट हाथ में एक ऑर्ब है जो रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड, जिसको जैसे मैंने आपको बताया क्वीन एलिजाबेथ के हाथ में वॉन्ड है, ग्लोब है, तो वो वर्ल्ड को रूल करती थी। तो वैसे ही ये वर्ल्ड को रूल करने का एक इनके पास वॉन्ड कह सकते हैं इसको। ये देखिए एक इन्होंने रेड कलर का रोब पहना हुआ है, जो पावर को, ईगो को, पैशन को और एनर्जी ऑफ लाइफ को प्रेजेंट करता है। इन्होंने एक सूट ऑफ आर्मर पहना हुआ है, जो ऐसा मैंने आपको कहा मेटल का, जो लड़ाई में, युद्ध में पहना जाता है। और ये चीज दिखाई जाती है कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो थ्रेट को, किसी भी तरह की थ्रेट को हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए वो तैयार है। उनकी जो लंबी दाढ़ी है वो रिप्रेजेंट करती है, सिंबल करती है एक ओल्ड एज एक्सपीरियंस पर्सन को, कि वो बहुत तजुर्बेकार हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है हर चीज का, अपने शासन को चलाने का। जैसे हमारे घर के बुजुर्ग लोग, हम लोगों को बुरा लगता है कि कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन मेंटेन करने की भी कोशिश करते हैं। यही चीज जो वाइट बियर्ड है, बुजुर्ग और उम्र के तजुर्बे को रिप्रेजेंट करता है। जो उनका गोल्ड क्राउन है वो अथॉरिटिव फिगर को डिमांड, जो होती है अथॉरिटिव फिगर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप एक और चीज देखें कि इस थ्रोन के पीछे लूम्स है, मतलब लाइन है, ये लूम्स है, ये धारियां है, माउंटेन रेंज पूरा दिखाई दे रहा है।
तो ये सिग्निफाई करता है कि ये एक सॉलिड फाउंडेशन पे बैठे हैं और इनके पीछे इनकी पूरी राजस्व सेना प्रजा सब सॉलिड बैक एंड में खड़ी है, मतलब इनके सपोर्ट में खड़ी है। लेकिन अगर वो चेंजेस भी चाहे, जरूरी अगर वो समझते हैं कि नेसेसरी है ये चेंजेस, तो वो चेंजेस भी करके रहेंगे। इनका पीक फ्लो जो कर रहा है वो रिवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस चीज को देखिए, रिप्रेजेंट को रिवर को फ्लो कर रहा है, स्मॉल रिवर भी चल रहा है पीक फ्लो में। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है ये, और पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। और एक तरीके से इमोशनल भी है, ऐसा नहीं है वो इमोशनल नहीं है। और ट्रस्ट और उनके साथ सॉफ्ट और पोलाइट तरीके से बात करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। राजा या घर का बुजुर्ग जो एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो में होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है और वो शासन चलाना चाहते, घर को बांध के, अपने साम्राज्य को बांध के रखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग उसका गलत मतलब भी लेते हैं कई बार। और उस चीज को अगर हम उनसे प्यार से बात करें, आराम से बात करें, उनके सॉफ्ट कॉर्नर को देखें कि उनके ही दिल में प्यार है, तो उस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से ले सकते हैं पॉजिटिव तरीके से। आइए हम इसका जो है डिस्क्रिप्शन जानते हैं। अपवर्ड जो कार्ड है वो एक फादर फिगर को दिखाता है। एम्प्रेस सजेस्ट करता है कि एक तरीके से एडॉप्ट फादरली रोल को, और वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते रखना, डिफेंड करना अपने लव वंस को। और वो एक ब्रेड विनर है, पत्थर की तरह वो सटीक खड़ा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, वो सिक्योरिटी दे रहा है। और जो एक लीडर के लिए हम लोग देखते हैं ना कि एक लीडर के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, ये कार्ड वो शो करता है कि लीडर की क्वालिटी है, रेस्पेक्ट है, अथॉरिटी है, स्टेटस है, पावर है, रिकॉग्निशन है। कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल है और कमांडिंग है। डायरेक्टली वो किसी को भी कमांड कर सकते हैं एज ए लीडर। वो फेयर और फर्म है, क्लियर विजन के साथ चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को वो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करते, वो परवाह ही नहीं करते इस चीज को। उन्होंने जो सोच लिया वो चीजों को सोच के करना ही करना है। आप इनके पाँव को देखिए, बिल्कुल कहीं से भी आपको ऊंचा नहीं दिखाई दे रहा जमीन के साथ, मतलब वो अड़ी हैं और अपने आप को स्टेबल करके, स्टेबलाइज करके बैठे हुए हैं। ये इस कार्ड का पॉजिटिव मतलब है। अगर हम ये कार्ड रिवर्स में देखें तो ये देखिए कि ये एसेस है रिलेशनशिप को, पावर को, कंट्रोल को, अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, डिसिप्लिन को, एक्सपीरियंस को, छोटे से एलिमेंट को वो तरीके से नहीं कर सकते। अगर ये कार्ड इस तरीके से आता है, जो रिवर्स पोजीशन है उसका मतलब है कि बहुत ओवर डोमिनेटिंग है, रिजिड है। जो वो सोचते हैं ना उस चीज को ना गलत तरीके से सोच को और गलत तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अपनी हर चीज को ओवर यूज करने की कोशिश करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, अथॉरिटी पावर का मिस यूज करने की कोशिश करते हैं। तो जो ओरिजिनेट है वो किसी ना किसी के ऊपर बॉस के लिए दिखाना, चाहे पार्टनर है उसको डोमिनेट करना, फादर फिगर को गलत तरीके से लेना। फादर फिगर क्या होता है? अपने संरक्षण में रखना, प्यार से रखना, वही चीज होती है। और कहीं ना कहीं खुद से ही इनसिक्योर रहने की कोशिश करते हैं, और जो इनके फादर इश्यूज होते हैं ना बचपन से, वो खुद ही ऐसे सफरर होते हैं ताकि उनको ये लगता है यही लाइफ है, यही ऐसे ही देना जाना चाहिए। अगर आपको मेरा डिस्क्राइब किया हुआ अच्छा लग रहा है और आप मेरे से प्रेडिक्शन कराना चाह रहे हैं, आप कमेंट्स में क्वेश्चन लिखिए। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन फ्री में दूंगी, लेकिन बाकी की रीडिंग जो होगी वो चार्जेबल होगी। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जरूरी होता है। अगर हम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं करेंगे, ना तो वो आपको फलित होगा ना मेरे को फलित होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अब कमेंट्स जरूर दीजिए प्लीज कि आपको कैसा लगा, आप क्या और देखना चाहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद। नमस्कार। आगे बढ़ते हैं हमारे टैरो लर्निंग में।
आज हम लेकर आए हैं 5th मेजर आर्काना कार्ड। ये है द हायरोफेंट कार्ड। हम लोग हीरोफेंट कार्ड भी बोलते हैं, हायरोफेंट कार्ड भी बोलते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। इसको हम रिजेंबल करते हैं पोप के साथ। ग्रीस में हम पोप की आपको पता ही होगा, आप लोगों को पोप माने जाते हैं क्रिश्चियंस के बहुत बड़े, तो उनके साथ हम रिजेंबल करते हैं। अगर सीधा कार्ड है तो अपराइट में ये स्पिरिचुअल को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल विजडम, रिलीजियस बिलीफ, कंफर्मिटी, ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन। अगर इसका रिवर्स कार्ड आएगा तो इसका ये आएगा पर्सनल बिलीफ, फ्रीडम, चैलेंजिंग अपने स्टेटस को लेके, अपनी लाइफ को लेके चैलेंजिंग। तो चलिए डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं। हीरोफेंट एक मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है। हाई प्रेस्टेस जैसे फीमेल में है तो ये मेल में हीरोफेंट को हम हायरोफेंट को लेते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज, जैसे मैंने आपको बताया, पोप और द टीचर हमारे टैरो में काउंट होता है। और ये टॉरस साइन वृषभ राशि पे रूल करता है। हायरोफेंट एक रिलीजियस फिगर है जो रिप्रेजेंट करता है। ये 2 पिलर्स जो हैं वो सेक्रेट टेम्पल, आपने खम्भों, मंदिर के खम्भों में देखा होगा, बड़े स्ट्रॉन्ग खम्भे होते हैं, उनकी जो ऐसे शेप की हुई होती है, जैसे ये शेप है ना, ऐसे ही शेप की होती है। और ये स्ट्रॉन्ग एक है। इनका सिंहासन है, रेड इन्होंने पहना हुआ है। दो दिस टेम्पल, यानी कि ये जो ये मंदिर है डिफरेंट है किसी और से। जैसे हाई प्रिस्टेस एक सिंहासन पे बैठी है, उनके खंबे जो हैं वो B and J है, ब्लैक एंड वाइट, ऑफ वाइट कह लीजिए। बट ये पॉजिटिव है खंबे, देखिए, और बिल्कुल शेप में सटीक खड़े हुए, बिल्कुल मजबूती के साथ। इन्होंने 3 रोब्स पहने हुए हैं, देखिए ध्यान से। रेड कलर का पहना हुआ है, इनके स्लीव्स जो है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर के हैं, और ये वाइट कलर का अंदर, ये देखिए ये सारा वाइट कलर का है। आप लोग कभी गूगल में सर्च करेंगे ना कि पोप का कैसा है पोशाक, पहनावा कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग सर्च करके देखिएगा। टी टाइट क्राउन है इनके, ये देखिए, एक ये है टाइट, 2 ऊपर, ये 3 ऊपर, ये देखिए 3 ये भी चीजें, ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 वर्ल्ड्स को, यानी कि 3 तरह की दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रूल करते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड को। इनके लेफ्ट में देखिए, इनके लेफ्ट में देखिए, इनका हाथ जो है एप्पल क्रॉस में है, ये देखिए एप्पल क्रॉस ऐसे कर रखा है इन्होंने। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो पेपल क्रॉस पकड़ के रखा हुआ है इन्होंने। उसमें भी 3 साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ट्रिपल सेप्टर सिग्निफाइज, जो ट्रिपल सेप्टर है वो सिग्निफाई करता है इनके रिलीजियस स्टेटस को। इनके जो राइट हैंड है उसमें रिलीजियस ब्लेसिंग्स हैं, ऐसे करके रिलीजियस ब्लेसिंग्स है। 2 फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स हेवन एंड टुवर्ड्स अर्थ, ऐसे करके। बिफोर हिम, इनके आगे, बिफोर हिम इनके आगे 2 पर्सन खड़े हैं, नी डाउन करके, झुक के बेंड डाउन करके खड़े हैं। ये एक स्पिरिचुअल, आप कह सकते हैं प्रेयर मीटिंग स्पिरिचुअल है। और हायरोफेंट का टास्क है पास डाउन स्पिरिचुअल, मतलब लोगों को पास करना स्पिरिचुअल विजडम में, इनिशिएट करना 2 तरीके से। और जो चर्च में खड़े हैं लोग, उनको ब्लेसिंग्स देना। 2 ये जो खड़े हैं इनको अपॉइंट किया गया है इनके काम के लिए। इनके इमेजिनरी स्पीच जो है वो शेयर करना, ग्रुप में आइडेंटिफाई करना, और राइट टू पैसेज, मतलब आगे कन्वे करना चीजों को बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए इन दोनों को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट लेवल वे जो क्रॉस की है हायरोफेंट फीट में जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए क्रॉस करके हायरोफेंट ने ऐसे क्रॉस करके बैठे हैं दोनों पाँव को। तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बैलेंस, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को क्रॉस करके वो बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। और
जो उनके माइंड में चल रहा है उसको अनलॉक करने की कोशिश की जा रही है। तो वो आगे जाके इस चीज़ को, वैसे आपने कभी सुना होगा कि चर्च में वो पोप भी जो है, जो फादर है, वो अपनी प्रीचर्स देते हैं। तो वही प्रीचर्स देने की कोशिश की जा रही है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके। अगर हम इसके कार्ड्स की अपराइट की थोड़ी सी हम लोग स्टडी करें तो ये रिप्रेजेंट करता है एक बहुत अच्छे एस्टैब्लिश स्पिरिचुअल वैल्यूज को, बिलीव्स को। और अगर को रिलेट करें तो वो रिलीजन और फॉर्मल डॉक्ट्रिन्स के साथ को रिलेट होता है। बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा, और ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव कार्ड है। आप बिलीफ सिस्टम में लेकर आ सकते हैं अपने खुद की पॉजिटिव चीजों को, चॉइसों को आप पॉजिटिव तरीके से एक्शन में ला सकते हैं। हायरोफेंट इनकरेज करता है जो भी आप लर्न करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, और उसको वो ट्रस्ट करते हैं, इस चीज को वो लेकर आना चाहते हैं किसी टीचर के साथ, मेंटोर के साथ और गाइड के साथ। अगर स्पिरिचुअल वैल्यू के साथ आप उस बिलीफ में जाए और अच्छे तरीके से उसको मेडिटेट होकर या उसको अच्छी तरह उस पर काम करे और तो अथॉरिटी वर्क करे उस चीज को, तो ये पक्का ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए ले जाता है। और वो ये हेल्प करता है एक्सेस देने में डिवाइन बाय अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिशंस, मतलब प्रिंसिपल्स को, ट्रेडिशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। आप इसको अंडरटेक कर सकते हो, फॉर्मल स्टडी कर सकते हो, ये एक पॉजिटिव चीज है। अगर आपका एक क्वेश्चन आता है कि ये चीज होगी कि नहीं होगी, जरूर होगी, पर किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ होगी। आप या तो स्पिरिचुअल पाथ अपनाइए, जैसे हम लोग कहते हैं मेडिटेट करिए, फॉलो करिए। आपको थोड़ा टाइम स्पिरिचुअल में देना पड़ेगा, तभी आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होगा और आपको चीजें समझ में आएगी। अगर आप ऑलरेडी इसमें है तो किसी टीचर के साथ जरूर उस चीज को कनेक्ट करिए, गुरु जरूर बनाइए। इस पोजीशन में आने पे आपको ऑनर, एक्नॉलेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। ये एक पुराने तरीके से ट्रेडिशनली चीजों को की गई है। अगर आप हायरोफेंट के उस चीज को, कन्वर्सेशन को सजेस्ट करते हैं और अपने रोल मॉडल में लेकर आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज में लेकर आते हैं, तो 100%, 1000% आप सक्सेसफुल होते हैं। हायरोफेंट जो है वो ऑनर है फैमिली ट्रेडिशन और सीक्रेट रिचुअल्स को लेके। ठीक है, तो आप लोग इसको एज ए टैरो कार्ड में, अगर ये कार्ड आता है तो जरूर ये इसको पॉजिटिवली, और इसकी आप इसको ले सकते हैं कि एज अ गाइडेंस भी है, कि आपको यूनिवर्स गाइड करने की कोशिश कर रहा है कि आपका ये कार्ड निकला, काम जरूर पूरा होगा, पर बहुत शांत रह के, कॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से सोच के चीजों को, उसको सुनिए, अंदर से उस चीज को सुनिए और सुन के ही उस पर एक्शन लीजिए। बिना सोचे समझे कोई काम मत करिए। अगर यही कार्ड रिवर्स आता है तो इसका मतलब ये है कि हायरोफेंट आपको ये बता रहा है कि आप खुद की टीचर है, खुद ही टीचर है। आपके अंदर से बहुत सारी पावर और सोर्सेज है, उस पे काम करने की जरूरत है, गाइडेंस लेने की जरूरत है, सही रास्ता लेने की जरूरत है। अडॉप्ट करिए या किसी के पास जाइए, जाके जैसे हम लोग गुरु नाम लेते हैं, तो आपको वो गुरु नाम या किसी गुरु की जरूरत है जो आपको रास्ता दिखा सके, सही चीजों को बता सके। इसका मतलब यही होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, या मैं आपको ईमेल आईडी भी आगे दूंगी, और ईमेल आईडी में आप मेरे को क्वेश्चंस ले सकते हैं। अगर आपको रीडिंग लेनी हो तो आप मुझसे रीडिंग भी ले सकते हैं। धन्यवाद।